कोरोना वायरस देश में पैर पसारता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति है जो थमने का नाम नहीं ले रही। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। इतनी आबादी है, ऐसे में कुछ लोग अगर मर रहे हैं तो क्या मौका अच्छा है सियासत चमकाने का? इतने सारे लोगों की मौत किसी काम तो आए। ये शब्द आपको बेहद कड़वे लगे होंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये लाइन उन लोगों पर सही बैठती है जो इस गंभीर समय में भी सियासत कर रहे हैं। लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं, पर विधायकों के पास ऑक्सीजन की भरमार है। लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही और कई नेता दवाइयों की कालाबाजारी में लिप्त हैं। ये किसी कड़वी सच्चाई से कम नहीं कि कोरोना काल में न जाने कितने लोग इस अनजान बीमारी की भेंट चढ़ गए, पर ऐसे में भी कुछ राजनीतिक दल राजनीति करने से बाज नहीं आए। साथ मिलकर लोगों के लिए काम करना तो दूर, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते दिखाई दिए। और इसी बीच कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे कटाक्ष और अपमानजनक रवैये के बीच अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुप्पी तोड़ते हुए एक चिट्ठी लिख डाली है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, और इन सब के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का खत लिख डाला है। नड्डा ने सोनिया गांधी को भेजी गई अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वो कोरोना महामारी के इस संकट के काल में कांग्रेस के रवैये से काफी निराश है, लेकिन हैरान नहीं। बता दें कि जेपी नड्डा ने इस आपातकाल के दौरान कांग्रेस की भूमिका और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के नकारात्मक रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय वैक्सीन का मजाक उड़ाया है, तो वहीं कोरोना महामारी के वक्त भी नकारात्मक राजनीति की जा रही है, जिसका वो विरोध करते हैं। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से कांग्रेस देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और मरीजों का हो रही परेशानी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर होती रही। वहीं सोनिया गांधी ने भी बाकायदा इसे लेकर चिट्ठी भी लिखी थी, पर यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की ओर से कोरोना संक्रमण और टीकाकरण को लेकर केंद्र पर हमला किया गया है। साल 2020 में लॉकडाउन लगाने से लेकर टीकाकरण अभियान शुरू करने तक केंद्र सरकार के जो भी फैसले रहे, कांग्रेस ने हर फैसले पर चुन चुन कर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, उन मामलों को लेकर भी केंद्र पर सवाल उठाए गए जिनमें ऐसा करने की गुंजाइश भी नहीं थी। नेताओं ने कभी लॉकडाउन लगाने में देरी को लेकर सवाल उठाए, तो कभी कहा कि उसे खत्म क्यों नहीं किया जाता। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि उन मामलों को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए विपक्ष ने, जिनके लिए राज्य सरकारें उनकी जवाबदेही बनती थी। टीका बनाने और उनका उत्पादन करने वाली भारतीय कंपनियों को भी कटघरे में खड़ा करने का भी काम इस हद तक किया गया कि उन्हें इस सवाल से दो चार होना पड़ा कि क्या वो टीका बनाने वाली विदेशी कंपनियों की पैरवी कर रहे हैं। बहरहाल सवाल ज्यों का त्यों है कि आखिर इस भयावह परिस्थिति में राजनीति कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। कोरोना वायरस देश में पैर पसारता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति है जो थमने का नाम नहीं ले रही। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। कोरोना काल में सियासी बवाल आखिर कब तक होगा? सबसे पहला सवाल ग्रे कार्ड में आज जो हम पूछ रहे हैं, आपको बताते चले तू मैं के बीच कैसे लड़ेंगे आखिर कोरोना से जंग? अगर पक्ष विपक्ष एक दूसरे से इसी तरीके से लड़ते रहेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेगा ये देश? महत्वपूर्ण सवाल जो हम आज पूछ रहे हैं ग्रे कार्ड में। कोरोना की आड़ में आपसी कलह आखिर कब तक होती रहेगी? कोरोना की छाव में आखिर कब तक सियासी रोटियां सेकी जाती रहेंगी और कब तक एक दूसरे पर पक्ष विपक्ष जो है वो कटाक्ष करते रहेंगे? तो आपको बता चले आर्या न्यूज के सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हर मुद्दे के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना आखिर कितना सही है? आपको बताते चले कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है हर मुद्दे को लेकर के, चाहे वैक्सीन हो या फिर लॉकडाउन लगाने की बात हो, हर मुद्दे को लेकर के कांग्रेस, और चाहे चुनाव हो, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, यह कहते हुए कि जिस तरीके से कोरोना वायरस पैर पसारता जा रहा है इसे इसका सीधे तौर पर जिम्मेदार बीजेपी है और केंद्र सरकार है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू रहेगा, अगर इसी तरीके से सियासी पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष करती रहेंगी, तो कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए आखिर
कब इन लोगों को समय मिलेगा? यह महत्वपूर्ण सवाल है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आकांक्षा मिश्रा कांग्रेस के नेता हैं, अचल शर्मा है बीजेपी के नेता, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आर न्यूज पर। सबसे पहले मैं आकांक्षा जी आपके पास आना चाहूंगी। आप लोगों की तरफ से जो कटाक्ष किए जा रहे हैं बीजेपी को रास नहीं आ रहे हैं, प्रतिक्रिया? धन्यवाद मैम। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस मुद्दा को उठाया गया है, आपको बता दें मैम कि जो सोनिया गांधी जी ने जेपी नड्डा जी को जो मतलब जो पीएमओ ऑफिस में मोदी जी की नीतियों पे जो सवाल खड़ा किया है, ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे बड़ी बात मैम, इस समय देश के क्या हालात चल रहे हैं ये किसी से छुपी नहीं है। इस समय हर व्यक्ति देख रहा है और खास तौर पे मोदी जी की जो छवि बनी हुई है इस समय बहुत ही धूमिल हो चुकी है। वैश्विक पटल पे आप अगर देखेंगी तो मोस्टली चैनल कवरेज कर रहा है कि इस समय इंडिया के जो हालात हैं कोविड पे लेके, चाहे वो मेडिसिन को लेके हो, चाहे वो बेड के लेके हो, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई पे हो, तमाम ऐसी जो चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए कोरोना पॉजिटिव या जो भी मरीज हैं, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, माइल्ड जो पेशेंट हैं, तमाम लोग बहुत जूझ रहे हैं। और वैश्विक रूप से जो हमारी इंटरनेशनल मैगजीन है वो बड़े बड़े अखबारों में बहुत डेथ रेशियो आप समझ रही हैं कि वो हमारे यहाँ शवों को जो है वो दर्शा रहे हैं कि क्या मतलब स्थिति है भारत की। तो आप समझ रहे हैं कि अगर कोई सत्ता पक्ष में बैठा कैसी स्थिति है आकांक्षा जी भारत की, जरा बताइए। मैम भारत की स्थिति इस समय छुपी नहीं है। भारत की स्थिति इसमें बहुत ही दयनीय है। हर व्यक्ति मर रहा है। मरे हुए व्यक्ति के आप अगर मुंह में माइक घुसा के पूछेंगी कि आपके परिजन चले गए हैं, अब आपको कैसा लग रहा है, शब्दाह में आपको क्या फील हो रहा है, क्या कमियां थी? तो मैम जिसका घर उजड़ गया तो वो तो इसमें बोलने की स्थिति में नहीं है। फिर भी सारे तमाम चैनल अपनी जो है हदें पार कर रहे हैं इस समय। और हम सबसे बड़ी बात, हमारा पार्टी पूछता है, सत्ता पक्ष से बीजेपी पार्टी से पूछती है कि आपको जब साल भर का टाइम मिला था तो आपने जितने भी ये देश को बड़े बड़े वादे किए थे, आप चुनाव जो है रैलियां कर रहे हैं संबोधित, आप भाषण दे रहे हैं और आप खुद दूसरों को बता रहे हैं कि आप डिस्टेंस बनाइए, मास्क पहन के रखिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आप देखिए मोदी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मैम देखिए, चाहे वो आसाम की रैली हो, चाहे वो तमिलनाडु की हो, चाहे आसाम की हो, चाहे केरल की हो, जितने भी 5 राज्यों में भी विधानसभा के इलेक्शन हुए सब में जो है राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी और जितने भी कांग्रेस के पार्टी लोग गए थे प्रचार में, सबने मास्क लगाया था। बट आप मोदी जी को देखिए, ये मतलब क्या, इनको कहीं भी जब ये आते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जब ये सारे सीएम के सारे स्टेट साथ सीएम के साथ इनकी मीटिंग होती है, तब तो ये मास्क लगा लेते हैं और गमछा ओढ़ लेते हैं। लेकिन बाकी इनकी रैलियों में इनको मुंह ढकने में क्या शर्म आती है क्या? ये अपना बड़ा बड़ा चेहरा क्यों दिखाते हैं? मतलब बिल्कुल, चाय के बागानों की तस्वीरें जो प्रियंका गांधी वाड्रा की वायरल हुई थी, शायद आप वो भूल गई। अचल जी कुछ कहना चाहते हैं? अचल जी, सीधा आरोप आप पर कि आप लोग सिर्फ राजनीतिक जो रैलियां थी उनमें व्यस्त रहे और कोरोना वायरस इसी वजह से फैल गया। अचल जी, जनता को धन्यवाद करता हूँ, अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। तो आकांक्षा जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी। मैं आकांक्षा जी से ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके केवल एक सवाल पूछूंगा, क्या राहुल बाबा ने वैक्सीन लगा ली है? सोनिया गांधी जी ने वैक्सीन लगा ली है? जिसका आपने नाम लिया चाय बागान के अंदर, प्रियंका जी ने वैक्सीन लगा ली है? क्या इनके जीजा जी ने वैक्सीन लगा ली है? जिस समय मोदी जी ने वैक्सीन बनाई, क्षेत्र के अंदर दिल्ली भारत के अंदर वैक्सीन आई, तो यही विरोध करने वाले थे। जिस तरीके से पड़ गया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? राहुल बाबा को पिछली चुनाव से फुर्सत नहीं, ये लोग बाबा बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। ये नवनीत कौन है? संबोधन को आप सुनिए कि लहजे में, किस लहजे में हम आकांक्षा जी बताए ना, राहुल बाबा ने वैक्सीन लगाई है क्या? क्या बाबा के जो अपनी पार्टी को बताएंगे कि लोगों को वैक्सीन लगाने से ये जितना भी 1 लाख, ये जितने भी आंकड़े दर्शा रहे हैं सारे चैनल वाले, ये जो आज हमारा पूरा भारत मूक बाधित की तरह सिर्फ आंकड़े देख रहे हैं। देखिए ऐसे डिबेट नहीं करते। उनकी बातें मैंने पूरी सुनी है, तो चुप कराए वो सुने हमारी बात। शहरों में 28,000 से 29,000 में
मैडम जी, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी। एक मिनट अचल जी। हाँ, 15 राज्यों में मैम इस समय हम आपको बता रहे हैं, 15 राज्यों में इस समय 1 लाख से ज्यादा केसेस एक्टिव है हर ठीक है। जगह। रिकवरी रेट तो आप छोड़ ही दीजिए, और इतनी बड़ी आबादी में हम सिर्फ आपको मैम बता रहे हैं, वैक्सीनेशन सिर्फ अभी 1 करोड़ के आसपास लगी है, वो भी सिर्फ पेपर वर्क बता रहा है। आप उत्तर प्रदेश से है ना आकांक्षा जी? हाँ मैम, उत्तर प्रदेश से है ना? हाँ हाँ, यूपी से हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हालात अभी मैं पूछूंगी। अब अचल जी आप अपनी बात पूरी करिए। मैंने तो मैडम जी पहले भी बोला कि राहुल बाबा ने वैक्सीन लगाई है क्या, ये आकांक्षा जी बता। प्रवक्ता है कांग्रेस की। राहुल बाबा क्या वैक्सीन लगा लेंगे तो इससे आप कोविड के हालातों पे क्या आप नियंत्रण नहीं, अरे वो लगा के देश का नेता है वो। ये माँ बेटा की जो पार्टी है कांग्रेस, वो जो उनके अनुयायी है वो तो लगाए। कोरोना आप जैसे लोगों के कारण फैल रहा है, क्योंकि आप जैसे मोदी लहर जिस समय आपके इस समय नहीं कुछ होगा। आकांक्षा जी, देश का जो एमपी होता है वो देश नेतृत्व करता है, वाली राजनीति करने नेतृत्व करो ना। राहुल गांधी आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए। राहुल नेतृत्व करो ना, आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए। एक चिट्ठी उसको फुर्सत नहीं है, कोई बैंकों चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, वो शर्म आनी चाहिए। 2 दिन बाद खड़े होकर बाहर आ जाते हैं। टीएमसी की सरकार बनने पिकनिक के मनाने के लिए पार्टी बनाते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पे इतनी लाठियां बरसाई जा रही हैं, बीजेपी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, लेकिन आपके मोदी और योगी सब बैठ के मालपूरी देखिए, अगर ऐसे डिबेट चलेगी तो कोई लाभ नहीं है जी। अगर आकांक्षा जी बोलती रहेगी तो हमारा बोलने को उचित नहीं है। पूरा का पूरा टाइम इन्हीं को देंगे बोले। नहीं, एक मिनट। पार्टी से नहीं, और क्या जी? आकांक्षा जी, आकांक्षा जी, आकांक्षा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है अचल जी, एक मिनट। आकांक्षा जी, मरने वालों के आकांक्षा जी, तो आप लोगों ठीक ने है। मोदी मीडिया आज तक वालों को तो आप लोगों ने खरीद के रखा है। आज तक के बड़े बड़े चैनल जो टेक्टू बैठे हुए हैं ना, वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमारा इराक और सऊदी अरब और पेरू और इस्लामिया और जापान फ्रांस हमसे कितनी मित्रता निभा रहे हैं। आप लोग तो अपने ही चैनल पे बड़े बड़े स्क्रॉल पे चलवा रहे हैं कि मोदी इस समय कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मरने वालों के मुंह पे माइक घुसेड़ के लोग तो बेचारे पत्रकार भी रो रहे हैं। रोहित सरदाना जी जैसे व्यक्ति की मौत हो गई। ठीक है आकांक्षा जी, आकांक्षा जी, सारी आम व्यक्ति की क्या हालत होगी। आप राहुल बाबा और प्रियंका गांधी की तो बात अरे आकांक्षा जी चलिए ठीक है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। बड़ी विडंबना की स्थिति होती है जब कांग्रेस से सवाल किया जाता है तो वो सीधे तौर पर मीडिया को ही गोदी बता देते हैं। आप मेरे सवाल का इस सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए। लगवा लिया? अचल जी भी पूछ रहे हैं, लगवा ली वैक्सीन? राहुल जी ने लगवा ली वैक्सीन? मैम ये बताइए। नहीं आप बताइए, सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। राहुल जी ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने लगवा ली वैक्सीन? हम कह रहे हैं प्रियंका गांधी और वाड्रा से पूरा देश चलता है। लगवा लिया नहीं लगवा ली? पूरे देश लगा लिया नहीं लगवा लिए? अरे ऐसे कैसे? महत्वपूर्ण ओहदे पर वो बैठे हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के, इतने दिग्गज नेताओं से देश को भी मैसेज जाता है। आकांक्षा जी सवाल मेरा सीधा और स्पष्ट है, वैक्सीन लगवा ली? मैम इस समय मैम 2 लोगों के बात यहाँ पे 2 लोगों के वैक्सीनेशन की नहीं है बात, यहाँ पे इतनी गंभीर समस्या। ठीक है, बेहद गंभीर समस्या। आकांक्षा जी मेरी बात सुनिए। आप कह रही हैं कि अरे सुनिए मेरी बात, साइड में रखिए जेपी नड्डा को। अभी आपने कहा अभी कि 2 लोगों से ये देश नहीं चलता अगर 2 लोग वैक्सीन लगवा लेंगे। कांग्रेस का मुझे वो बयान बहुत अच्छे से याद है जब राहुल गांधी ने बोला था कि पहले प्रधानमंत्री लगवाइए वैक्सीन, उसके बाद, क्योंकि बीजेपी की वैक्सीन है ये, पहले बीजेपी के नेता लगवाए जाकर के, पहले प्रधानमंत्री लगवाएं, उसके बाद देश की जनता लगवाएगी, क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम लोग नहीं लगवाएंगे जाकर के। मेरा सवाल इसीलिए, प्रधानमंत्री ने तो वैक्सीन लगवा ली, देश के दिग्गज जो साइंटिस्ट है उन्होंने लगवा ली, इसके साथ साथ मेदांता से लेकर के एम्स के जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उन्होंने लगवा ली। कांग्रेस के नेता ने लगवा ली या नहीं लगवाई है वैक्सीन? अब ये मत कहिएगा 2 लोगों से देश नहीं चलता, क्योंकि बेहद अच्छे ओहदे पर हैं। एक को उत्तर प्रदेश की कमान मिल रखी है, असम में चुनावी मैदान में उतरी थी असम को जिताने के लिए, हालांकि हार गए। पुडुचेरी में सरकार गिर गई आप लोगों की, जहां की अभी आप दुहाई दे रहे थे। उत्तर प्रदेश की कमान अजय कुमार लल्लू अजय जी को मिली हुई है और प्रियंका गांधी वाड्रा को मिली हुई है। केरल के वो सांसद थे। तो पहले बताइए, लगवा ली? बड़े ओहदे, अच्छे ओहदे पर हैं, ये मत कहिएगा दोबारा से, अदरवाइज उनकी आप कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखा रही है। आकांक्षा जी मैं ये कहूंगी, और इसमें कोई दौरान नहीं है बोलने में, अगर आप ये कह रही है कि 2 लोगों के वैक्सीन ना लगवाने की वजह से देश नहीं चलता, तो 2 लोग, एक जो कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे, पूर्व अध्यक्ष है वो, उनको आप नीचा दिखा रही है कहीं ना कहीं। कैसी बात करिए आकांक्षा जी आप?
इनका कसूर नहीं है, इनका कसूर नहीं है आकांक्षा जी का। 2 लोगों से पार्टी नहीं। अचल जी बस 1 मिनट, आपके पास आ रही हूं मैं। आकांक्षा जी की बात पूरी होने के बाद अचल जी सीधा आपके पास। आकांक्षा जी जवाब दीजिए। जवाब देखिए मैम, यहाँ पे सीधा सीधा है कि इनके वैक्सीन पे सवाल पहले भी उठा था और तमाम विपक्ष में जितनी भी इनकी पार्टियां हैं, वैक्सीन वो या देश के वैज्ञानिकों की? इनकी वैक्सीन। अखिलेश यादव अभी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। आप कांग्रेस की प्रवक्ता अखिलेश यादव की बात मत करिए। अखिलेश यादव की बात कर रही है तो अभी आपको बता दूं, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। अभी 1 घंटे पहले ही उनके नेता के घर से 100 सिलेंडर ऑक्सीजन के बरामद हुए हैं। दुहाई मत दीजिएगा अखिलेश यादव की। कांग्रेस की बात करिए, बेहतरीन होगा। अभी आप जवाब दीजिए सिर्फ सीधा और स्पष्ट, जो सवाल किया आपसे। उसके बाद अचल जी आपके पास। ठीक है, तो मैम ये मैं कहना चाह रही हूँ कि इस समय हालात बहुत ही नाजुक हुए हैं और सबसे बड़ी बात, जो लोग वैक्सीन लगवा भी रहे हैं उनको आप देख रही हैं ब्लैक। इनकी वैक्सीन या देश के वैज्ञानिकों की वैक्सीन? आप ये कैसे कह सकती हैं कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं? ये कैसे कह सकती हैं कि वैक्सीन लगवाना सही नहीं है? ये कैसे कह सकती हैं आप? तमाम इनकी वैक्सीन या देश के वैज्ञानिकों की वैक्सीन? आकांक्षा जी ठीक है, देश के जो भी हैं, जो भी नहीं, जो भी कैसे, ऐसे कैसे जो भी है? सालों की मेहनत है देश के वैज्ञानिकों की। आप लोगों के सिर्फ एक लाइन की वजह से देश की जनता में गलत मैसेज जा रहा है। आप लोग अच्छे ओहदे पर हैं, कांग्रेस की नेता है, सम्मानीय नेता हैं। इस तरीके के शब्दों का कृपया प्रयोग ना करें। देश की जनता में गलत मैसेज जा रहा है। देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। मामले की गंभीरता को समझने की आप कोशिश करिए। बीजेपी की वैक्सीन या फिर देश के वैज्ञानिकों की? देश तो यही चला रहे हैं ना। अरे देश कहां से देश वो चला रहे? कैसी बात कर रही हैं आप? मोदी मेरा सवाल, आप वैक्सीन पर रहिए, मोदी जी को बीच में मत लाइए। बात यहां पर हो रही है। पहले मैंने आपसे पूछा उन्होंने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई, आपने नहीं बताया। अब मेरा सीधा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। अचल जी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। देश की वैक्सीन या फिर, सुनिए ना, बीजेपी की वैक्सीन, सुनिए ना। अरे बीजेपी की वैक्सीन आप कह रही हैं? बीजेपी के राज में जो है, अरे बीजेपी मतलब आपके राज में होती तो कांग्रेस की वैक्सीन हो जाती जा करके। हमारे और आपके अलावा मैम कितने साइंटिस्ट, अगर आपके राज में होती तो वो कांग्रेस की वैक्सीन हो जाती। फिर मैम जिसके सरकार में जो काम होगा, जिसके सरकार में जो महामारियां आएंगी, सरकार को ही तो लोग कहेंगे कि इनके राज में इनकी चीजें, इनकी वैक्सीन है, इनकी वैक्सीन है, ये कहना चाहती हैं आप? तो मैम इन्होंने ही पॉलिसी। आकांक्षा जी आप अपने शब्दों को थोड़ा सा देख रही हैं। आप सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। अचल जी जवाब दीजिए। आप लोगों की वैक्सीन है, अरे कम से कम शब्दों को तो सही तरीके से प्रयोग करिए। देश के वैज्ञानिकों ने सालों मेहनत की है। दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ इस बात को लेकर के कि 2 वैक्सीन हमने इजाद कर ली। पूरी दुनिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड जा रही है और शर्म नहीं आती आकांक्षा जी आपको ये कहते हुए कि बीजेपी की वैक्सीन है? अचल जी शब्दों को सही से प्रयोग करिए। देश के वैज्ञानिकों का आप अपमान कर रही हैं। आप देश के वैज्ञानिकों का अपमान कर रही हैं आकांक्षा जी। ये बताइए हम क्या शब्दों पे लगाएं? कांग्रेस का दिवालियापन है जी, अपमान है ये देश के वैज्ञानिकों का। अचल जी जवाब दीजिए। अचल जी आप लोगों की वैक्सीन है? अचल जी आप लोगों की वैक्सीन है? ठीक है आकांक्षा जी शांत रहिए। अब आकांक्षा जी चुप रहिए। मेरा ये कहना है कि देश का ये कांग्रेस का दिवालियापन है। ये उसको पता ही नहीं है, उनको सोच ही नहीं है कांग्रेस के नेताओं को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। दूसरा ये कह रहे हैं इतने लोग मर गए, मौत के किसी के मुंह में जाके माइक दे रहे हैं। तो माइक देने की बात तो बड़ी दूर की हो गई। कुछ है जिसको मौत का सुधाकर कहा था सोनिया गांधी ने, तब क्या हो रहा था इनको। दूसरा अगर विपक्ष की बात ये करते हैं, इंदिरा जी के समय के अंदर अटल जी ने इंदिरा जी का पूरा साथ दिया था। ये होता है विपक्ष का दायित्व। देश पहले है, पार्टी बाद में है। नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, यूएन में के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, तो वाजपेयी जी भी स्वयं स्वीकार करके गए थे। यह है विपक्ष का दायित्व। इनको दायित्व तो अपना पता नहीं, क्योंकि इनको देश से प्यार नहीं, इनको प्यार है इटली से। आप ही को तो बहुत प्यार है, तभी तो इनको प्यार है इटली से। वो तो आप लोग का प्यार बहुत दिख रहा है। पता ही नहीं है क्या करना है, क्या बोलना चाहिए। पड़ गई है और मरने तक के रेट फिक्स हो रहा है सर। आपका वो तो आप लोग का ये मरने तक के रेट आप फिक्स करती है। अगर हम मरने के रेट फिक्स करेंगे तो बात करो सोनिया का क्या हुआ, संजय गांधी का क्या हुआ, आपके फखरुद्दीन अली अहमद का क्या हुआ। अगर मरने के रेट फिक्स करेंगी आप, राजेश पायलट का क्या हुआ अगर मरने के रेट फिक्स करेंगी। ये परिपाटी कांग्रेस में चलती है मरने मारने की, बीजेपी में मरने मारने की पॉलिटिक्स नहीं चलती। बीजेपी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
हाथों का चलती है। लगाम दीजिए, चाहे कुछ ये भी मरने मारने की बोलिए। बातें इस समय कांग्रेस देश के अंदर इस होती समय है। बहुत आप ही दीजिए क्या वो नाजुक हालातों से गुजर रहा है, ना कहीं बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना रेमडेसिविर की कहीं सप्लाई हो पा रही है। राष्ट्रपति बाथरूम के अंदर मिला। खान मार्केट से ब्लैक आप मरने मारने की बातें कर रही है यहाँ पर। समझे? आपको कांग्रेस का कुछ भी नहीं पता है। बहुत सारी सर दिवालियापन नहीं है आपका। इसमें तो किसी को बहसबाजी करना ही नहीं कांग्रेस का चाहिए। दिवालियापन है, दिवालियापन दिखाना है, प्रसार है हम सबको। सर हमारा आपके दिवालियापन नेता है तो वैक्सीन नहीं आपका लगाते? क्या दिखा रहा है? आपका तो कोई आउटपुट निकल के ही नहीं आ रहा इस समय। आप लोगों का क्या आउटपुट है? कितने लोगों की जान आप बचा पा रहे हैं? कितने हॉस्पिटल आपने बनवा दिए? कितने आप लोगों ने ऑक्सीजन की सप्लाई करवाई? या क्या चीजें आप दे ऐसे पा रहे हैं? 70 साल के अंदर सुनिए सुनिए, आपकी बात का जवाब दे दो। 70 साल के अंदर 7 थे एम्स जैसे हॉस्पिटल, आज 12 बन गए 7 साल के अंदर। अच्छा, ये है पार्टी का दायित्व। कोई पेशेंट ये है क्षेत्र का देश का विकास। जो भी है दिल्ली में 70 साल लगाते हैं, तक दिल्ली एक के एम्स बना अलावा सके कोई हैं। एम्स एक एम्स बना के दिल्ली में कोई किया, आज 12 बन गए। पेशेंट भी है, डॉक्टर भी है, कोई कितने सुविधा भी हॉस्पिटल बन बना गए? हुई है। पता नहीं आप लोग कौन से आप बातें कागजी कर रहे हैं कार्रवाई दिल्ली में के 11-14 एम्स की बात करते हैं। यहाँ 2 एम्स बन गए 30 किलो के सर, दायरे हमारी के अंदर, सरकार की सारी 30 चीजें किलोमीटर बनी के हुई दायरे के है। अंदर हमारी सरकार के बातें कर हमारे रहे हैं आप यहाँ शासनकाल में बैठ के। सारी चीजें बनी हुई है। इस समय आप लोग का दिख रहा है। और देखिए सर, हमने ये पूरे देश की जनता बोल रही है कि आप लोग को समय मिला, आप लोग ने कुछ नहीं कर पाया। क्या वैक्सीन सर मैं आपने अकेले नहीं बोल लगाई है रही क्या? हूँ। सर मैं अकेले आशंका नहीं जी, बोल आपने रही हूँ। वैक्सीन लगाई है ये क्या? देश की जनता और मरने वाले घरों आपके में परिवार में किसी ने आप लगाई है क्या? अपने आसपास में पता कर लीजिए। बताइए। आप भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे देखते होंगे। आपने बताया आपका ना, भी आपके परिवार में सर किसी ने लगाई है क्या? मरने जब हम आप वैक्सीन फोन लगाएंगे उठाते नहीं, होंगे, लगाएंगे, जब आप अपना भाषण देंगे। स्टेटस देखते होंगे तो सबसे पहले आपको मरने वालों की ही खबर की सूचना मिलती है। और ऐसे में अगर आप लोग ऐसी बयानबाजी दे रहे हैं और सिर्फ फर्जी में फीता काट रहे हैं तो सर इस चीजों से आप बचिए। देश बर्बादी की कगार पे पहुंच गया है। हर व्यक्ति पेट्रोल डीजल आदमी की जितनी भी जरूरतें सामान है सब इस समय चरम सीमा पे छू रही है। हाँ, तो 100 रुपए की चीजें 200 रुपए की चीजें वो जो है 2000-3000 में बिक रही हैं। ठीक है अचल कहाँ व्यक्ति जी, afford देश कर में पाएगा? स्थितियां सर, अभी बेहद भयावह है। अगर विपक्ष ने कोई सवाल उठाया है, अचल जी एक मिनट, इतनी घमंड है। ठीक है आकांक्षा जी, अचल जी, अगर विपक्ष ने कोई सवाल उठाया है तो उनके सजेशन को भी तो सरकार को गंभीरता के साथ लेना चाहिए ना। इनका सजेशन आकांक्षा जी, आपका नाम अचल शर्मा है? एक मिनट ना, अचल जी का भी समय देने दीजिए, अचल जी को भी समय देने दीजिए, वो भी इस चर्चा में शामिल है। इनका सुझाव। हाँ तो ठीक है ना, अरे आप विपक्ष में है प्रभु, सत्ता में वो है। सवाल मेरा उनसे था, अचल से। अचल जी देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने जब से कोरोना शुरू हुआ है 9 बार या 8 बार तो मुख्यमंत्री सर अभी नहीं शुरू हुआ है, 2 साल हो गए सर इसको। शुरू हो गई और पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग भी 1-2 बार करते हैं तो सबको लेके साथ चलते रहे। वहां तो सुझाव देते नहीं। जब मोदी जी के साथ बैठते हैं आप उनके सुझाव होता नहीं, कोई बाहर आके उल्टा बोलते हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो लाइव दिखा देते हैं अपने आप के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री राहुल गांधी नहीं है ना अचल शर्मा जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। बात, अरे सामने आपके कांग्रेस की प्रवक्ता नेता बैठी हुई हैं, आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। छोड़ दीजिए ना अरविंद केजरीवाल को अभी कुछ देर के लिए। मैं जनरल विपक्ष की बात कर रहा हूँ। हाँ। जो बात अंदर बोलनी होती है वो तो बोलते नहीं, बाहर आके शोर मचाते हैं। ये लोकसभा के अंदर होता है। फिर मैं कहूंगा कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लोकसभा में खड़े बैठ के तो आके मारते हैं। वहां तो उनके पास समय नहीं होता बात करने का। अरे तो अगर प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो हो रहा है उसे और तेजी के साथ कराया जाए, तो मानने में कहां पे दिक्कत आ रही है आखिर सरकार को? या फिर ये मान लिया जैसे विपक्ष कह रहा है कि घमंड में चूर है बीजेपी? एक बात बताइए, आप तो चैनल डिबेट चलाती है रोज। वैक्सीनेशन कराना किसका काम है? मोदी जी का काम है क्या? ये राज्य सरकारों का काम है। राज्य सरकारों को दे दिए 50% फ्री दिए है उनको, तो 50% के पैसे लिए हैं। हर राज्य सरकार के अंदर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आकांक्षा जी भी उत्तर प्रदेश से है, मैंने कहा था उत्तर प्रदेश के हालातों के बारे में एक बार जरूर चर्चा करूंगी। आपने कहा राज्य सरकारों की बात है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ सबकी मुझे लग रहा है आप ही की सरकार है, और मुबारक हो असम में भी है। तो फिर वैक्सीन की जो रेशो दी है सबको बराबर दी है। हाँ, तो उसी रेशो के अंदर काम हो रहा है। यहाँ पर मौतें क्यों हो रही हैं फिर लोगों की ज्यादा? सवाल यही किया ना प्रियंका गांधी वाड्रा ने और राहुल गांधी ने कि उत्तर प्रदेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों में पेशेंट्स के लिए जगह नहीं है, मरीजों के लिए, वो अस्पतालों के बाहर अपनी जान गंवा रहे हैं। आपके विधायक आपके खिलाफ हो रहे हैं, यही ना कह रहे हैं राहुल गांधी?
जो प्रियंका जी कह रही है मैं उसी बात को मैं भी आपके आगे रिपीट कर देता हूँ। जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है क्या उनको उनकी मौतें हो रही हैं? जिन लोगों के 2 डोज लगी है उनकी मौतें हो रही हैं। ये वैक्सीन नहीं लगा पा रहे ना जी, इनके नेता वैक्सीन नहीं लगा रहे, अब तक लोगों को नहीं लगाने दे रहे। विपक्ष की पार्टी ये है कह रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन किसी को- ठीक है आकांक्षा जी, ठीक है ठीक है, मतलब नेता नहीं वैक्सीन लगवाएंगे तो आप लोग ये कहेंगे कि हम वैक्सीनेशन कैसे शुरू कर दें क्योंकि विपक्ष के नेता नहीं लगा रहे हैं। आकांक्षा जी ठीक है, समय की कमी है, आखिरी प्रतिक्रिया आकांक्षा जी आपकी तरफ से। जिस तरीके से देश में हालात बेहद भयावह होते जा रहे हैं शांति के साथ, जिस तरीके से आकांक्षा जी देश में हालात बेहद भयावह होते जा रहे हैं, विपक्ष का क्या मुखर चेहरा सामने निकल के नहीं आना चाहिए या फिर ऐसी स्थितियों में भी सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने चाहिए? मैम देखिए, हम आरोप और प्रत्यारोप करने यहाँ ना बैठे हैं ना इस समय जो आप कह रही हैं कि इस समय देश की सिचुएशन ये अलाउ कर रही है कि हम किसी पे मनगढ़ंत कहानी और कोई हम आरोप और प्रत्यारोप करके हाईलाइटेड हो। ठीक है, सरकारें तो इन्हीं की चल रही हैं। अभी इन्होंने अचल महाशय जी ने बोला कि क्या वैक्सीन टीका मोदी जी लगाएंगे, वो तो राज्यों का काम है। तो सबसे बड़ी बात राज्यों को ये बताइए महाशय जी, राज्यों को गाइडलाइन और दिशा निर्देश देता कौन है? केंद्र की तरफ से आएंगे ना। कोई ठीक है, समय की कमी है, लेकिन आकांक्षा जी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि हर राज्य का अपना हेल्थ बजट होता है। राजस्थान का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है, महाराष्ट्र का भी है। उसी के तहत राजस्थान सरकार अशोक गहलोत ने ये कहा कि 18+ के लोगों को भी हम फ्री वैक्सीन देंगे जाकर के, अपने हेल्थ बजट से कहा है। आप लोग जनता को ये क्यों नहीं बताते हैं कि राज्यों का भी अपना हेल्थ बजट होता है, या फिर हम चाहें तो उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू कर सकते हैं? 15 मई से जा रहे हैं ना शुरू करने के लिए। गलत जानकारी दर्शकों को मत दिया करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो सियासत लगातार जारी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, वैक्सीन को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के लगातार सियासत जारी है। लेकिन सवाल है, जिस तरीके के हालात अभी उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं और इसके साथ साथ देश में भी बने हुए हैं, आखिर ये सियासी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो कब रुकेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल के लिए रिकॉर्ड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।